शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए आज हम ये सुंदर सा क्रोशिया का बना हुआ 2 रंग का स्टोल, शॉल या मफलर का डिज़ाइन देखेंगे कि ये कैसे बना है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है, देखने में बहुत सुंदर है। इससे पहले कि हम इसको बनाना शुरू करें, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बीच में हमारी धारियाँ, पट्टियाँ जा रही हैं ऊपर की तरफ, है ना। इसको अगर आप समझ लेंगे तो इसमें एक बार इसको हम कह सकते हैं कि घटाया और इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ हमने बढ़ाया। ये आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये उल्टा अंग्रेज़ी का वी जैसे होता है ना, उस तरह से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जैसे सीधा अंग्रेज़ी का वी होता है वो दिखाई दे रहा है। तो ये अंतर अगर हमने समझ लिया कि ये घटाने बढ़ाने से जुड़ा हुआ अंतर है, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, हम डिज़ाइन आसानी से कर पाएंगे। अब उसके बाद ये देखिए, ये जो पट्टियाँ जा रही हैं इसमें 8 डबल क्रोशिया लिए गए हैं। आप इसको घटाना बढ़ाना कर सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब ये जो पट्टियाँ हैं, ये जो पैनल हैं, ये 2 पैनल को हम एक मान रहे हैं। तो ये 2 का एक हुआ, ये 2 का दूसरा हुआ, ये 2 का तीसरा हुआ, ये 4th हो गया, चौथा, और ये 5th हो गया, 5वां। एक पैनल एक्स्ट्रा है, मतलब आधा है वो। तो ये 5.5 या 4.5 या 3.5 इस तरह से हमको ये लेना पड़ेगा। तो ये तो बहुत आसान सी सिंपल सी बातें हो गई, आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, बुनाई की तरफ। तो देखिए, हमेशा की तरह डबल ऊन हमको लेनी है। डबल ऊन से हमको चेन बनानी है, फाउंडेशन चेन। फाउंडेशन चेन हमको अपनी लंबाई से थोड़ी ज़्यादा बनानी है। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, एक समान इनका खिंचाव रखना है। आप 3.5 mm, 3 mm, जो भी आपके ऊन के हिसाब से आपका हाथ सेट हो उतना बड़ा क्रोशिया ले लीजिए। और शॉल, मफलर, स्टोल सॉफ्ट बुने जाते हैं, टाइट अच्छे नहीं लगते हैं। तो उस सॉफ्टनेस का आप ख्याल करेंगे अपना क्रोशिया एडजस्ट करके। तो अभी मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा चेन बनाकर मैं आपको यहाँ पर ये एक पूरा पैनल, दूसरा पूरा पैनल और ये आधा पैनल इस तरह से बनाकर दिखाऊंगी, जिसको आप आगे बढ़ाना चाहें तो फिर आसानी से बढ़ा सकेंगे। चेन हमने बना ली है, कुछ एक्स्ट्रा ही बनाई है, क्योंकि हम आपको उधेड़ कर भी दिखाएंगे कि एक्स्ट्रा चेन कैसे उधेड़ लेते हैं। अब हम 3 चेन लेकर मुड़ रहे हैं। ये हमारे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ जैसी होती हैं। कॉर्नर वाली चेन को हम छोड़ रहे हैं और इसमें आकर अगली चेन में जाकर हम साइड वाला क्लस्टर बना रहे हैं। एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये दोनों तरफ हमेशा ऐसा ही बनेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए, यहाँ पर हमने नीचे एक चेन की जगह छोड़ दी, उसके बाद 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो ऊपर हमको यहाँ पर कोई चेन नहीं लेनी है, इसको हमने छोड़ दिया है। और नेक्स्ट से आगे हम 8 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए, ये जो है ना, ये हमारा उल्टा वी बन रहा है। उल्टा वी कैसे बनता है, अब हम समझेंगे इस बात को कि नीचे ना 2 चेन हम जगह छोड़ देंगे, 2 चेन की, और तीसरी चेन में जाकर, थर्ड चेन में जाकर हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। यहाँ पर हमने चेन नहीं बनाई है। अब फिर से हमें आगे 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये मैं 8 डबल क्रोशिया बनाकर फिर मिलती हूँ आपको। अब देखिए, हमारे 8 डबल क्रोशिया बन गए। तब हमने यहाँ पर 2 चेन छोड़ दी तो हमारा उल्टा वी बन गया। अब हम क्या करेंगे, 2 चेन यहाँ पर बनाएंगे और नीचे हमको लगातार बुनाई करनी है। ये देखिए, यहाँ पर 2 चेन बनी है और यहाँ पर लगातार बुनाई है। अगर आपका हाथ लूज़ है तो आप एक चेन भी बना सकते हैं। मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट है, इसलिए मैं 2 चेन बना रही हूँ। फिर से हमको 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर हमने क्या किया और यहाँ पर हमने क्या किया। तो यही अब हमको फिर क्या करना है। देखिए, ये एक तरह से किया था, ये दूसरी तरह से किया था। अब हमको फिर से जैसा ये पहली तरह से किया है ना, वही करना है। मतलब नीचे 2 चेन छोड़ेंगे और अगर बहुत ढीली हो रही है जैसे ये मेरी चेन, तो मैं एक ही छोड़ रही हूँ, उससे ये ठीक आ जाएगा। ये थोड़ा एडजस्टमेंट का हमें ख्याल रखना पड़ता है। फाउंडेशन पहली लाइन ठीक से बन जाए तो हमारा ऊपर का सब शॉल, मफलर, स्टोल अच्छा बन जाता है। तो ये मैं फिर से 8 बार
डबल क्रोशिया बनाकर फिर मिलती हूँ आपको। अब देखिए ये 4 पट्टियाँ की हमारी जगह बन गई, 1 2 3 4, है ना। और देखिए यहाँ पर हमने एक तरह का काम किया, यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं, ये लेकिन एक अकेला है अभी। तो यहाँ पर हमको अभी यही करना है, 2 चेन बनाई और हम यहाँ पर आकर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए अगर आप बात को समझें तो ये मैंने कहा था, जैसे मैंने बताया था, ये 2 धारी का एक पैनल, 2 धारी का दूसरा, और ये 2.5, 5.5, 3.5, मतलब इस तरह से जाएगा। या तो असमान बनेंगी पट्टियाँ, 5 7, है ना। तो ये मेरी अब 5 पट्टियों की जगह बनकर तैयार है। तो अगर हम दूसरी तरह से समझें तो हमने 2 बार तो फंदे बढ़ाए हैं मानो, और 2 बार फंदे घटाए हैं, तो हमारा डिज़ाइन जो है वो बराबर जाकर बैठ गया। अब हमको साइड वाला क्लस्टर और बनाना है। एक चेन की जगह छोड़कर हम अपना साइड वाला क्लस्टर बना लेते हैं। एक ही जगह पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया इसी जगह पर बना रहे हैं हम। और जितनी भी ये हमारी एक्स्ट्रा चेन है इनको हम अभी बाद में उधेड़ेंगे। तो ये मैं यहाँ अब छोड़ देती हूँ, क्योंकि अब हमको दूसरे रंग की ऊन लगानी है। यहाँ पर साइड में 3 चेन ले रहे हैं और इस क्लस्टर के अंदर साइड की जो ये किनारी है इसके अंदर वही 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब देखिए ये हमारा साइड का 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बन गया। अब उसके बाद जो इससे पहली लाइन का है ना, ये इसका जो ये सेकंड वाला है, इसके ऊपर से हमें बनाना शुरू करना है जो 8 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं ना। एक बन गया, है ना, एक बन गया, 2 3 4 5 6 7 और 8। क्योंकि अब ये 8 डबल क्रोशिया हमारे बन गए, ये हमारा बच गया एक, इसको हमें बचाना है। इससे अगले वाले को भी हमें छोड़ देना है और उससे भी आगे जाकर, मतलब 2 चेन हमने छोड़ दी जिन पे हम डबल क्रोशिया बना सकते थे। और जब हम आगे बना रहे हैं तो ये हमारा उल्टा वी जैसा बन गया। बस यही हमको समझना है। फिर आगे हमको 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 8 डबल क्रोशिया बनाकर मैं फिर मिलती हूँ आपको। अब हम आए तो डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए 7 तो हमारे बन गए। अब 8वां कहाँ बनाए? तो ये जो 2 चेन की जगह है ना, इसमें आकर हमको 8वां बनाना है। तो इधर से ये 8वां बन गया। फिर हमको 2 चेन लेनी है और अगले वाले के लिए पहला वाला यहीं से शुरू करना है। ये एक हो गया। अब उसके बाद यहाँ ये दूसरा हुआ, तो इस तरह से, फिर ये तीसरा, तो इस तरह से ये हमारे फिर 8 बनाएंगे। अब आप ये देखो, ये वी जैसा बन गया। ये जो शेप है इससे उल्टी आई है, विपरीत। ये अलग तरह की है, ये अलग तरह का है। तो ये हमने घटाने और बढ़ाने का काम करा। अब देखिए 8 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। शेप तो आपको दिखाई दे रही है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ आ रहा है ना। अब यहाँ पर फिर से हमको वही करना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है और आगे 2 को छोड़कर आगे जाकर हमको अपनी बुनाई शुरू करनी है। वही 8 डबल क्रोशिया की बात हमको याद रखनी है। फिर से देख लेते हैं, 7 के ऊपर 7 आ गए हैं। 8वां इस चेन स्पेस में, जो चेन की जगह है इसमें हमको 8वां बनाना है। फिर से 2 चेन लेनी है और इसी चेन की जगह में हमको पहला बनाना है। तो अभी हम आगे चलेंगे और आगे हम बुनाई अपनी पूरी करेंगे। अब देखो ये हमने 8 की गिनती पूरी कर ली। अंदर से 1 बनाया था, फिर 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बना लिए। ये हमारा अभी हमको छोड़ देना है। ये जो एक चेन है इसको छोड़ देंगे और ये जो जगह है हमारी और ये जो साइड की लाइन है हमारी, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया वाली, इसको हम करेंगे। यहाँ पर अब हमारा ये ग्रीन हरी वाली ऊन रखी है तो इसको हमें इसमें मिला लेना है, क्योंकि अगली बार हमको ग्रीन से ही बुनाई करनी है। देखा आपने? तो यहाँ पर मैं एक चेन बना रही हूँ, 2 चेन बना रही हूँ इसकी, और इसके अंदर से मैंने इसको निकाल लिया। तो यहाँ पर ये हमारा सफ़ेद को हमने छोड़ दिया और अब हम ग्रीन से आगे की बुनाई करेंगे। फिर से 2 या 3 चेन लेकर हम अगली लाइन बुनेंगे। मैं अभी बुनकर दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो डबल क्रोशिया की गिनती है ये हमारी एक समान रहनी है, ये घटनी बढ़नी नहीं है। जैसे यहाँ पर 40 ये साइड के हैं हमारे 2 और बीच में 40 डबल क्रोशिया हैं, तो ये गिनती को आप गिन लीजिए, गिनती बराबर है तो सब ठीक है। अब हम मुड़ते हैं, तो एक बार हम ये ग्रीन से और फटाफट एक लाइन बुनकर दिखा देते हैं जिससे आपको सारी बात समझ में आ जाए। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमने एक छोड़ दी थी चेन, है ना, तो ये वाली चेन हमको छोड़ देनी है। जैसे हमने समझा कि ये साइड जो किनारा है घटाने वाला है, दूसरी साइड जो है हमारी वो बढ़ाने वाली है, तो ये हमको यहाँ छोड़ना है एक,
तभी हम बीच में जाकर 8वां अपना बना पाएंगे। तो ये अभी पहली हमने चेन छोड़ के आगे के 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 7 डबल क्रोशिया, 7 तो हमारे 7 डबल क्रोशिया के ऊपर बन रहे हैं, और जो 8वां वाला है वो हमारा इस चेन की जगह के अंदर बनेगा। फिर से 2 चेन, यहाँ पर अंदर हमने फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाया। ये यहाँ हमने चेन के अंदर 1 बना लिया। अब फिर से हम शुरू कर रहे हैं, 8 हमको बनाने हैं। मैं मिलती हूँ फिर बनाकर। यहाँ नीचे हमने 2 चेन छोड़ी थी, यहाँ भी हमको 2 चेन छोड़ देनी है और तीसरी चेन में जाकर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो बस ये आपने बात समझ ली। अंदर से शुरू करा है, 1 यहाँ छोड़ दिया, बढ़ा दिया, इधर इधर घटा दिया। अब आगे हम फिर से 8 बनाने हैं हमको। 8 डबल क्रोशिया का पैनल है, तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि 8 डबल क्रोशिया हमको बनाने हैं। बन गए 7, यहाँ तक बन गए 7। समझ में आ रहा है? पहले भी चेन के अंदर बनाया है 8वां, फिर से बना दिया चेन के अंदर, फिर से 2 चेन ली और चेन के अंदर से फिर से शुरू करा। पहला बन गया यहाँ। आगे अब हम चल रहे हैं दूसरा, और बस 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हमको बनाने हैं। ये बन गए हमारे 8। ठीक, 2 को छोड़ दिया, फिर हम आगे आ गए। नेक्स्ट पैनल जो है हमारा, उसमें हमको फिर से 8 बनाने हैं। तो ये देखो, ये 2 छोड़ दिया, ये चेन के अंदर 2 बनाए हैं, ऊंचा नीचा, ये हमारा टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग चल पड़ा है। अब देखिए ये हमारे हो गए 7 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर हमने क्या करा था, जो हमारा ये साइड की किनारी का 1 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर आकर हमको 8वां बनाना है, और यहाँ इसके अंदर फिर से हमको 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया का साइड का ये जो हमारी लाइन है, किनारी है, ये बनानी है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर 1 बना रहे हैं और यहाँ पर 1 छोड़कर हम बना रहे हैं। इसको भी हमने नहीं बनाया, इन 2 के ऊपर भी नहीं बनाया और अगले के ऊपर भी नहीं बनाया। सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ। ये देखो, यहाँ और यहाँ ये जोड़े में एक बार घटना बढ़ना हो रहा है, फिर ये जोड़े में घटना बढ़ना हो रहा है, और एक बार इस किनारे पर और इस किनारे पर ये एक जोड़ा है, ये यहाँ घटना बढ़ना इस तरह से हुआ। तो ये हमारी जोड़े से चीज़ें गई हैं, तभी हमारा ये इस तरह का डिज़ाइन, जिसको शेवरन कहते हैं, जिगजैग भी कह देते हैं हम सिंपल भाषा में, टेढ़ी टेढ़ी लाइनों का डिज़ाइन बना है। तो अब हमको यहाँ है हमारी सफ़ेद ऊन, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, 2 या 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाई मैंने, और आ गए हम अपने बीच में। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाए, और 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब हमको क्या करना है, इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, और आगे वाले से 8 की गिनती पकड़नी है। एक तरफ अलग तरह से है, दूसरी तरफ अलग तरह से है। तो ये तो अब मैं थोड़ा सा और करती हूँ बस। अब देखिए, एक बार आप बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गए 7 हो गए। यहाँ पे 2 चेन वाली जगह है, इसमें अंदर हमको 1 बनाना है, फिर से 2 चेन बनानी है, और यहाँ पर फिर से बनाना है। बस यही हमको दोहराते जाना है। और देखिए ये हमारा जिगजैग या कहें लहरिया डिज़ाइन जो है ये बनकर तैयार है। ये हमारी साइड हो गई, कितनी सुंदर साफ दिखाई दे रही है। बस इसी तरह से एक एक रंग की एक एक लाइन बुनते हुए हम अपना डिज़ाइन शॉल मफलर स्टोल बनाएंगे। आइए अब हम देख लेते हैं कि जो चेन हमारी एक्स्ट्रा हैं, शुरुआत में जो हमने एक्स्ट्रा चेन बनाई हैं, उनको हम उधेड़ रहे हैं, और किनारे पर पहुंचकर आराम से उसको खींच दीजिए। और भी मजबूत करना है तो एक बार ऊनों को इस तरह से निकाल के गांठ लगा दीजिए। तो आशा है आज का यह सुंदर सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगा है और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अब आइए हम इसकी थोड़ी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो लगभग 22 इंच है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से घटाना बढ़ाना कर सकते हैं। और जो इसकी ये लंबाई रखी गई है ये लगभग 65-66 इंच के करीब है। और झालर अलग से, झालर के हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसमें नहीं बता रही हूँ। बहुत सारे मफलर शॉल के वीडियो में हमने साथ के साथ झालर लगाने का तरीका बताया है। इस शॉल स्टोल में माइक्रो ऊन जो कि हल्के वज़न की है वो लगभग 500 ग्राम लगी है।
आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। धन्यवाद।